एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पे। बस अभी मैं बच्चों को छोड़ के नीचे से आ ही रही हूँ। इस तरह से कुछ देर बैठी रही, उसके बाद मैं सोची चलो अपना घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ, वरना बैठे रहो तो कुछ टाइम निकल ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अभी जो टाइम है ना, साफ़ सफाई का टाइम है। कल से नवरात्र शुरू होने वाला है, तो एक रोज़ पहले हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से घर की डीप क्लीनिंग होती है। तो डीप क्लीनिंग में क्या क्या होने वाला है वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले चलिए मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करके ही जाइएगा। साथ के साथ जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे, इस तरह का डेली रूटीन ब्लॉग देखना उन्हें अच्छा लगता होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। सुबह का टाइम, बच्चे सब स्कूल चले गए, ये भी ड्यूटी चले गए। अब मैं अपने घर को समेटने का काम शुरू कर रही हूँ। सुबह का जो नाश्ता वगैरह का काम होता है वो सब मैं निपटा चुकी हूँ। बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी मैंने पैक करके दिया, ऐसी बात नहीं है। और नाश्ते के मतलब करने और टिफ़िन पैक करने के बाद जो नाश्ते का बचता है, जैसे कि एक आध पराठा बच गया, कुछ सब्जी बच गया, तो वो सब मैं छोटे छोटे बर्तन में खाली करके बड़े बर्तन को निकाल के धो के अपना किचन भी साफ़ सुथरा मैं कर ही ली हूँ। जी हाँ, अब क्या था ना कि मैं यहीं से अपना साफ़ सफाई स्टार्ट करती हूँ। सुबह का साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल गर्म हवा एकदम लू जैसे कभी कभी चल रहा है, किसी किसी दिन नहीं चल रहा है। तो जब तेज़ हवा चल रहा है, लू चल रहा है ना, तो साथ साथ में धूल मिट्टी भी बहुत सारे उड़ के कहीं ना कहीं से घर के अंदर आ ही रहे हैं। ये जो भी फ़ोटो फ्रेम है ना, इन पे अगर एक दिन छोड़ के एक दिन बाद कपड़ा न फेरो ना, तो इस पे इतना धूल मिट्टी जम जा रहा है कि दूर से ही देखने पे पता चल रहा है। और जब नज़र पड़ती है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है जल्दी से टाइम निकाल के इस काम को मैं निपटा ही लूँ। और फिर ये लगता है कि पूरा घर साफ़ सुथरा हो और फ्रेम वगैरह गंदा दिखे, तो वो भी मुझसे सहा नहीं जाता है। तो सबसे पहले फ़ोटो फ्रेम की डस्टिंग कर दी हूँ, फिर बेड का, फिर जो मेरा सूरज है उसका, टीवी का, ये सारी चीज़ें। मतलब ब्लैक 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 है ना, मैं बता दूँ। और ब्लैक कलर ऐसा होता है ना कि उस पर धूल मिट्टी जरा सा भी अगर बैठे ना, तो दूर से ही पता चलता है। डेली साफ़ सफाई करते रहो ना, तब जाके घर कहीं चमकता है। नहीं तो छोड़ दो एक हफ्ते ना, तब देखिए इसकी हालत कैसी हो जाती है। गद्दे भी धूल मिट्टी वैसे ही पता नहीं कैसे खा रहे हैं। वैसे मैं हमेशा साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, लेकिन इस तरह से देखिए ब्रश से जब मैं उसके ऊपर पीट रही हूँ ना, तो आप लोग देख रहे होंगे, कैमरे में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इतना धूल अंदर से निकल रहा है। न जाने कहाँ से इसके अंदर धूल आ जाते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ। इतना साफ़ सफाई रखने के बाद भी यह हालत हो जाती है। तो सबसे पहले इसका देखिए डस्ट में निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और हमेशा इसी तरह से करती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ ना कि एक छोटा सा तावल लेके आती हूँ, उसको गीला करके ना गद्दे के ऊपर रगड़ती हूँ ना, तो सच में बता रही हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि 10 या 20% जो धूल होता है ना, आराम से निकल ही जाता है। उसके बाद जो इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है, उस पर भी धूल मिट्टी का वही पोजीशन था। और डेली के डेली यूँ समझ लीजिए कि अगर ना किया जाए ना, तो बस अगले दिन देखने लायक हो जाता है। बेडशीट भी आज मुझे चेंज ही करना है, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है और मतलब व्रत वगैरह भी रखना होता है। तो व्रत में साफ़ सुथरे बिस्तर का ही मैं यूज करना पसंद करती हूँ। कहते हैं ना, साफ़ सुथरे बिस्तर पे लेटना, सोना, उठना, बैठना करना चाहिए। मतलब बिस्तर ही क्या, पूरा घर ही आपका साफ़ सुथरा हो। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर वाले कमरे की साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। उससे 2 रोज़ पहले मैं किचन की साफ़ सफाई कर दी थी। और तीसरा बचता है मेरा ये बड़ा सा हॉल। बालकनी वगैरह है, तो अभी बालकनी की क्या है ना कि डेली शाम के टाइम पे ना पानी गिरा के बालकनी को धोना पड़ता है। क्योंकि बालकनी में रोज़ के रोज़ जो धूल मिट्टी आते हैं ना, इतने ज़्यादा आते हैं ना कि शाम होते होते अगर उसकी साफ़ सफाई धुलाई न की जाए ना, तो काम चलने वाला नहीं होता है। तो इस वजह से बालकनी डेली साफ़ होता है, तो अभी वो साफ़ सुथरा है। और बाहर का जो एरिया है, बरामदा, जहाँ से हमारा इंट्रेंस द्वार है, वहाँ भी पानी वगैरह गिरा के हम लोग धूल मिट्टी वगैरह साफ़ सुथरा डेली पे कर ही देते हैं। तो उतना ज़्यादा बाहर भी नहीं है, बस अंदर का वही है, थोड़ा बहुत डस्ट साफ़ करना था, बेडशीट वगैरह चेंज करना था। ये जो सिंगल चौकी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। और आजकल क्या है ना, जितने फर्श पे धूल मिट्टी होते हैं ना, चाहे कितना हूँ झाड़ू पोछा मारो, 2 घंटा बाद धूल तो आता ही आता है कहीं ना कहीं से बाहर से। हालांकि पूरे दिन में ना, मतलब खिड़की दरवाजे में बंद करके रखती हूँ, लेकिन एक दरवाज़ा खुला रहता है, चाहे वो बरामदा का हो चाहे बालकनी का। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वहीं से ही आता है। और अभी देखिए ये जो वुडन वाली अलमीरा है ना, इसको हटा के देखी हूँ, पीछे देखिए एकदम से पूरे झाले लगे हुए हैं। और जहाँ से हटाई हूँ ना, उसके नीचे तो पूछिए ही नहीं। ऐसा लगता है ना कि कोई बाहर से ला के धूल मिट्टी यहाँ रख के चला गया है। इस तरह से यहाँ पे धूल मिट्टी एकदम से घस 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 हो रखा था। तो कोई भी चीज़ हटाओ ना, तब वहाँ की गंदगी के बारे में पता चलता है। ऐसे तो लगता है कि पूरे घर में झाड़ू पोछा डेली डेली होता ही होता है,
और खैर मेरी तो आदत है, कोई भी चीज़ 10 दिन 15 दिन या महीने दिन समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हटा के मैं साफ़ सुथरा करती ही करती हूँ। मुझे ना इस अलमारी को यहाँ से हटा के दूसरे जगह से मतलब लगाना है, तो इसकी सेटिंग भी आज चेंज हो जाएगी इसी बहाने, और जो धूल मिट्टी है वो भी कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। और सबसे बड़ा काम आज क्या है ना कि पूरे घर को मुझे पानी गिरा के धोना है, तो मैं सोची हूँ ना कि सबसे पहले धूल मिट्टी वाला काम निपटा लेती हूँ। तो बस अलमारी हटा के वहाँ का धूल मिट्टी साफ़ की हूँ, फिर अलमारी को भी एक गीला कपड़ा लेके आई हूँ, इसको भी पोंछ दी हूँ। तो साथ के साथ मेरा ये भी काम हो गया है। थोड़ा बहुत आज मुझे सेटिंग भी चेंज करना है। सबसे ज़रूरी काम एक और था कि जो मेरा पम प्लांट था बाहर बालकनी में पड़ा हुआ था, और धूप इतना तेज़ हो रहा है ना कि ये जो पौधे हैं ना इंडोर प्लांट है, और बाहर का जो तेज़ धूप होता है ना उसको बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इनको भी लाके अंदर में रख दे रही हूँ। इसमें भी पानी वगैरह डालूंगी, इनकी भी जो मिट्टी है ऊपर नीचे मैं कर दूंगी, और जो खाद ला के रखी हूँ वो भी खाद थोड़ा बहुत इसमें डालूंगी, ताकि इसका जो ग्रोथ है ना वो भी अच्छे से होता रहे। वैसे तो ठीक है ग्रोथ इसका। और यहाँ पे लाके इसका जो पम प्लांट है वो मैं लगा दी हूँ, सिंगल चौकी को इस साइड में ला के रख दी हूँ। तो इतने से ही ना मतलब थोड़ा सा ही सेटिंग चेंज हुआ है, लेकिन इतने से ही घर का जो लुक है ना वो चेंज हो गया। पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, यूँ समझ लीजिए थोड़ा बहुत ही सेटिंग चेंज होती है। तो जी आप ही खुद ही देख लीजिए, पूरा घर साफ़ सुथरा और एकदम से चकाचक हो गया है। और काम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के सर्फ वगैरह डाल के मैं वॉशिंग मशीन चला दी थी, तो उधर सारे कपड़े भी धो के निकल चुके हैं। और जैसे ही कपड़े निकलते हैं ना एक और काम बढ़ जाता है, जैसे इन कपड़ों को सीधा करना। ये आपस में ऐसे गुत्थी की तरह उलझ जाते हैं ना कि निकालने में भी 5 मिनट का टाइम अच्छा खासा ले ही लेते हैं। तो मैं सबसे पहले छोटा कपड़ा, बीच का और सबसे बड़ा कपड़ा तीनों को अलग अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जो सबसे बड़े साइज़ के कपड़े होते हैं वो बालकनी के सबसे ऊपरी वाले रस्सी पे डालती हूँ, फिर बीच वाले रस्सी पे, या फिर जो सबसे एकदम से छोटे होते हैं जैसे अंडरगारमेंट्स वगैरह, तो उनको मैं चेयर पर डाल के तब मैं आराम से सुकून से आती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना कि कपड़े मेरे इधर उधर गिरते नहीं हैं, वरना छोटे कपड़े अगर बड़ी वाली रस्सी पे डाल दो तो जाहिर सी बात है कि उड़ के इधर उधर जाएंगे ही जाएंगे, अगर मैं उसमें क्लिप नहीं लगाती हूँ तो इन कपड़ों को फटाफट में सीधा कर ली हूँ। और मतलब कि सारे लोग के कपड़े एक ही साथ आज मैं लगा दी थी सुबह में। तो जी फिर मेरा मन ये हुआ ना कि अभी टाइम है और थोड़ा सा मैं अगर आलस नहीं दिखाऊंगी तो मैं अपना फ्रिज भी साफ़ कर सकती हूँ। तो बस इसी बहाने अपना एक कपड़ा लेके, गीला कपड़ा, और बाहर बाहर फ्रिज की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि इस पर भी ना धूल मिट्टी के निशान तो दिख ही रहे थे मुझे। और जो फ्रिज के पीछे छोटी सी खिड़की आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, इसमें क्या है ना कि शीशे नहीं हैं। और जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी ना तब से इसमें शीशे नहीं है। इसमें 2 पल्ले हैं, तो एक पल्ले में शीशे हैं, एक पल्ले में शीशे नहीं है। तो हम लोग तो खैर पर्दे लगा रखे हैं, और बाहर से दिखने का कोई वो नहीं है, वो मतलब बाहर से कोई दिखने वाला कुछ है नहीं कि बाहर से कोई ताक झाँक करेगा। लेकिन वही है कि ठंडियों में हवा भी बहुत तेज़ यहाँ से आती है, और गर्मियों में जो है ना धूल मिट्टी और लू जो है ना बहुत तेज आती है, जिसकी वजह से फ्रिज मेरा पास ही में पड़ता है, और गंदा भी ना इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जी नवरात्र शुरू होने से पहले कर ली मैंने अपने घर की साफ़ सफाई, और मंदिर से लेके किचन से लेके हॉल सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा और चकाचक हो गया। ऊपर से झाले वगैरह भी मैं साथ के साथ निकालते आ गई हूँ। और वीडियो में वॉइस दे रही हूँ ना, तो हो सकता है कि पीछे से आप लोगों को ग्रिल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो कटर होता है जो मतलब टाइल्स वगैरह काटते हैं, अब उसकी आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे ना पम्प प्लांट में इस तरह से पानी जो है ना बॉटल में छेद करके और उसको मतलब स्प्रे कर करके मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसको गीला कर रही थी, मतलब धो रही थी यूँ समझ लीजिए, ताकि इससे प्लांट में क्या है ना कि थोड़ी सी ताजगी बनी रहे। और 2 टाइम 3 टाइम इस तरह से ना पूरे मतलब गर्मी के सीज़न में मुझे करना होता है कि
इस तरह से पौधे क्या नहीं कि एकदम ताज़े ताज़े हरे भरे दिखाई देंगे। तो इस वजह से अब साफ़ सफाई का काम हो गया है। अब सबसे बड़ा काम शुरू हो रहा है घर को धोने का। तो देखिए भले ही सामान है लेकिन बचा बचा के मैं पूरे घर को आज के दिन धोती ज़रूर हूँ। और है क्या कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। पोछा तो खैर डेली बेस पे हमारे यहाँ लगता ही लगता है, लेकिन हल्का हल्का पानी गिरा के बस मैं वाइपर से इस तरह से पानी को खींचते जाऊंगी। और किसी ऐसे सामान के नीचे नहीं गिराती हूँ जहाँ बिजली का डर हो या फिर मतलब कोई लकड़ी का सामान हो। और आजकल है क्या, जैसे ही पानी डालो, पोछा लगाओ या फिर वाइपर से पानी साफ़ करो तो तुरंत सूख भी जाते हैं गर्मियों के दिनों में। तो बस आज का जो ब्लॉग था फ्रेंड्स यहीं तक का था, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी पूरे घर को इसी तरह से बस मुझे धोना है। आप लोग की नवरात्रि की तैयारी तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से हुई होगी, क्योंकि नवरात्र तो चढ़ ही गया है। अभी मैं वीडियो में वॉइस दे रही हूँ तो नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी लोगों को चलते चलते एक बार फिर से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाई रखे, जिसके जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर करें, जिसके जीवन में जो सुखी है, मतलब जो खुशी के पल हैं उसको बनाए रखें। मैं तो बस यही प्रार्थना करूँगी माता रानी से। और जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत अच्छा है, जो कुछ भी चलेगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा, बस इस उम्मीद के साथ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड और लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू होगा। तो अभी मतलब मुझे जल्दी जल्दी घर के काम भी निपटाने हैं, फिर लंच भी बनाने हैं। उसके बाद बच्चों को लेके मैं आऊँगी तो शाम के टाइम पे मार्केट भी जाऊँगी और मार्केट से प्रसाद का सामान, माता रानी की चुन्नी वगैरह और जो कुछ भी पूजा का सामान जैसे धूप दीप अगरबत्ती या फिर कपूर वगैरह जो कुछ भी है वो सब मैं एक लिस्ट बनाऊंगी और शाम को जाके मैं लेके आऊँगी भी, क्योंकि हस्बैंड का कहना है कि वो थोड़ा सा लेट से आजकल आ रहे हैं और महीना एकदम लास्ट चल रहा है। तो इन लोग का जो क्लोजिंग वगैरह होता है ना लगभग इसी महीने में होता है, तो इसमें बड़ा खींचातानी वाली बात हो जाती है। इतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब थोड़ा टाइम से पहले आ जाए, तो इस वजह से। तो चलिए लेती हूँ।